स्टोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती है अनएक्सपेक्टेड कि इतना उतार चढ़ाव तो नहीं आता है किसी की लव लाइफ में। हाँ, तो शायद आप अनरियल बोलना चाह रहे हाँ, तो ये रियल है या अनरियल है? हैं। नहीं, ये सब रियल है, ये नॉन फिक्शन है वो। जिसके लिए जो चीज़ें कंफर्टेबल होती है, वो चीज़ लोग कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता बट है कि बट ऐसा होता है ना यार, प्यार में ना वो लिमिट क्रॉस करता है। ऐसा ही आपने किया था या नहीं? हाँ, हुआ था, लेकिन देखोगे इस बुक में 2 मतलब इस बुक में 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, लड़के का भी, लड़की का बिल्कुल। भी। मेरा तो हाँ मुझे जी। मालूम है, लेकिन जो मैंने हाँ, अमीरा का वो पॉइंट ऑफ वो व्यू निकाला डाउट है, था वो मैंने काफ़ी देर तक मेरे। कोल रिकॉर्ड से ही निकाला है। अच्छा। अ, किसी भी काम को करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं, तो वो काम नहीं करो। या फिर जब भी आप कर रहे हैं और आपको बाद में रिग्रेट फील होता है, तो आपने ठीक नहीं किया। हुँ। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपके डिसीजंस। हाय सचिन, कैसे हो यार? हाय अमित, ऑल गुड? ऑल गुड ब्रो। ओके, तो यार ये आपने जो बुक लिखी है द गर्ल इन बुर्का, हम्म। मेरे को सीरियसली बहुत अच्छी लगी है और ये पहली किताब है जो मैंने 2 दिन में खत्म कर दी है और ये पहली बुक है जो मैंने लाइफ में पढ़ी है। स्टार्ट मेरी यहाँ से हुई है, ठीक है? मैं मतलब पढ़ता था बट खत्म नहीं कर पाता था। मैं काफ़ी सर्च किया, काफ़ी आपके बारे में जानने की कोशिश करी और मैं आपसे मिला फिर। तो कुछ डाउट है इस बुक को लेके मेरे में। बिल्कुल, तो मैं क्या, खत्म कर दूंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं। तो ये आपने कब लिखी थी? ये मैंने लॉकडाउन में लिखी है, 2020 में मे बी। ओके। 21 और 20 की एंडिंग में स्टार्ट की थी मैंने, और ओके। 21 में खत्म हुई। तो और ये पब्लिश जैसे कि दिखा रहे हैं हाँ, 22 में हुई है। ये मैंने इसका कवर यार बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, ये मेरी एक फ्रेंड ने किया था इसको डिज़ाइन, गीतिका कंदारी। ओके, तो अभी वो आपके साथ टच में है? हाँ, कभी कभी बातें होती हैं उनसे। अच्छा। ओके, तो जैसे कि ये जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती है अनएक्सपेक्टेड कि इतना उतार चढ़ाव तो नहीं आता है किसी की लव लाइफ में। हाँ, तो शायद आप अनरियल बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये रियल है या अनरियल है? नहीं, ये सब रियल है, ये नॉन फिक्शन है बुक, और ये जितने भी इसमें इंसिडेंट्स हैं, जितने जी। भी कैरेक्टर हैं, हम्म। जितनी भी लोकेशन है, वो सब कुछ रियल है। सब दिल्ली, रियल है। हाँ, वो दिल्ली गुड़गांव की है। ओके, तो क्या अभी भी आप उन लड़की जिनका आपने जिक्र किया इसमें, क्या आप नाम लेना पसंद करोगे? पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में या मेरे कांटेक्ट में हो। ओके, तो ये मतलब मैं अब जो अब सुन रहा हूँ वो तो काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि जो ये पढ़ा मैंने और अब ये एंडिंग इस तरीके से। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो टाइम जा चुका है। उस टाइम पे शायद तो कुछ क्या अलग अभी ये था। सही है फिर, मतलब लिखना, मतलब? ये एक सिर्फ स्टोरी है मेरी, बस ये है कि ये रियल है, रियल स्टोरी है। तो लिखना तो गलत नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए साथ होना गलत है। मैं शायद कभी साथ नहीं रह पाऊंगा उसके। ऐसा क्यों, अगर आप बता सके तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा मानना है कि जो एक बार ही लाइफ से चला जाता है, उसको लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए। ओके। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में दोबारा आए। ओके, और जब आपने 3 मंथ बाद उन्हें देखा, जैसा कि स्टोरी के हिसाब से पता लग रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो अलग ही था, क्योंकि मैंने एटलीस्ट देखा नहीं था। इवन मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा था कि वो मतलब बहुत सुंदर हो सकती हैं, हम्म। सुंदर नहीं हुई, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैं लुक्स मैटर नहीं कर रहे थे। उस टाइम मैं सोच भी नहीं पा रहा था। इवन मैं चाह रहा था कि शायद मैं ना ही देखूं तो सही है। मतलब अभी तक वो जो मैं फील कर रहा हूँ, वो वही चलता रहे, ठीक है, मुझे अब देखना ही नहीं है एंड में आके, कि मुझे हाँ। मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ वो कैसी दिखती है। क्योंकि वो कंफ्यूजन थी माइंड में कि यार अगर अच्छी नहीं दिखती होगी तो दिल टूट जाएगा, और बहुत अच्छी दिखती होगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम थी मेरे को। तो इसीलिए देखना ही नहीं चाह रहे थे? हाँ, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर था कि नहीं, रहने देते हैं, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। और फिर जब देखा तो फिर मैं स्टन था एकदम। मैं देख ही नहीं पाया, मतलब मैं बोल ही नहीं पाया कुछ भी। मतलब एक होता है ना कि कोई कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी, मैंने कुछ नहीं, मतलब एकदम शांत शांत कि ये क्या हुआ है, शॉक कि सीरियसली ये वही लड़की है जिससे मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो वर्ड्स ही नहीं थे मेरे पास उसे एक्सप्लेन करने के, या मैं उसकी क्या तारीफ करूँ। आप कह रहे हो कि आपके पास वर्ड्स नहीं थे लेकिन आपने ये बुक लिख दी है मोटी। तो ये इसमें कैसे हुआ? इसमें टाइम लगा काफ़ी। इसमें अच्छी अपने बुरी आपके चीज़ें, पास वर्ड्स नहीं है सीरियसली? अच्छी बुरी चीज़ें थी। उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि जब आप एकदम से सामने से कुछ चीज़ देखते हो, आपके हम्म। सामने कोई अगर आ जाए और वो, अब उसको क्या कॉम्प्लीमेंट है, वो इतना सुंदर है। मतलब हम्म। मुझे ऐसा खुद फील हुआ कि मैं इसे डिजर्व करता हूँ। मतलब मैं उसके सामने कुछ नहीं था, मैं स्टैंड नहीं कर रहा था उसके सामने, तो इसलिए मैं एकदम साइलेंट हो गया कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है। फिर वो धीरे धीरे जब मैं कंफर्टेबल हुआ कि हाँ ठीक है,
जैसी भी है अब मेरे साथ है, बहुत सुंदर है। और जब उन्होंने मिलने से पहले एक शर्त रखी थी कि आप जोकर बन के आइए उनके वो बहुत कॉलेज। बैड फेज था यार, उसके बारे में मत पूछो क्योंकि मतलब फिर वो मिले भी नहीं, समस्या यहाँ है। मतलब आप गए बन के, डेयर पूरा किया आपने, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो वो डेयर नहीं था, वो हाँ। था कि वो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसा नहीं करेगा हाँ। जैसा वो लिखा गया है हम्म। या जैसा वो चैप्टर है, कोई लड़का ऐसा नहीं करेगा। तो उनके लिए था कि कोई लड़का ऐसा करेगा नहीं तो मुझे फेस तो दिखाना नहीं दिखाना होगा, नहीं पड़ेगा। दिखाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और वो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। हम्म। बट मुझे फेस देखना था, मैंने ऐसा तो किया। तो और आप, उनके लिए वो चीजें अनएक्सपेक्टेड थी कि इसने ऐसा कर दिया है तो अब फेस दिखाना पड़ेगा। तो हाँ। उनके लिए मैं बोलूंगा ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे लिए बहुत बेकार था कि बहुत बैड फील हुआ यार कि मैं किसी के लिए इतनी दूर गया हाँ। हूँ। इवन बात दूर की नहीं है, बात है कि मैं क्या बन मतलब के गया बिल्कुल हूँ पब्लिकली। पब्लिकली आप एकदम बहुत सब बेकार था। एकदम स्कूल, मतलब किसी कॉलेज के सामने ऑनेस्टली जाके। बताऊं, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैंने क्या किया है। मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी, मैं ऐसे नहीं कर सकता और था। जब आप देखते हो अब अभी के टाइम से, तो वो एक एक्सपीरियंस है। नहीं, वो बहुत बेकार फील हुआ कि वैसे किसी को करना चाहिए या नहीं? वो उनके सब बाकी लोगों की थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए जो चीजें कंफर्टेबल होती है वो चीज लोग कर लेते हैं, जरूरी नहीं होता है। बट ऐसा होता है ना यार, प्यार में ना वो लिमिट क्रॉस करता है। ऐसा ही आपने किया था या नहीं? हाँ हुआ था, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि वो सब ठीक था। हाँ। मतलब अब ऐसा अब रिग्रेट अब फील हो रहा है मतलब वो जैसे जितना आपने कि देखा नहीं उतना करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सब अच्छा था। अब लाइफ में नहीं है वो मेरी, तो अब ऐसा फील होता है कि शायद क्यों ही किया था। तो उस वजह से शायद अभी अगर सब कुछ ठीक होता तो मेरी हाँ, स्टेटमेंट ये नहीं होती। तब आप कहते कि यार उसी की वजह से शायद आप मिले। बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों के पास एक ऐसी दोस्त होती है जो उसको सलाह देती है ना, अच्छा बुरा। और इनके पास भी एक सहेली है। देखो, फ्रेंड्स तो मेरे पास भी थे। नहीं, वो बिल्कुल आपके ठीक है। फ्रेंड्स थे, लेकिन आपके फ्रेंड्स ने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये गलत है ये सही है, या अपनी राय बना के नहीं दी? मुझे लगता है कि वो राय नहीं थी उसके लिए, या जो आप बोलना चाह रहे हैं कि वो अम, उसने उसे, मतलब जैसा मैंने बुक में लिखा है वो ऐसा शायद नहीं था। हम्म। और वो शायद ना एक इनसिक्योरिटी थी अमीरा को लेके, अक्षा की, ओके। कि शायद उसे वो कम टाइम मिल रहा था। हम्म। साथ में कॉलेज जाना है, साथ में बातचीत होती है, तो जब ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में लगा हुआ है, तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वो सबके साथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा था। वो मुझे अब, जब मैं मतलब इतना टाइम हो गया बुक को लिखे हुए, तो अब मुझे अब ऐसा फील रियलाइज होता हुआ है, है। अब रियलाइज हो तो रहा है ये भी मुझे। मतलब बात करके नहीं आपने कंफर्म किया? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं करना था ये। तो मैं आपको क्या लगता है, ये मुझे किसी ने बताया है कि ऐसी ऐसी बुक लिखनी है? ऐसा नहीं था। हाँ। मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा से कॉल रिकॉर्ड करता था, ओके। या होती है मेरी, तो अभी भी? अभी भी ओके। सबके साथ। हाँ। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को रात भर सुनना, दिन में सुनना, काफ़ी बार सुनना। अच्छा, ऐसा बोला था, वो चीज़ें नोट करके ये ऐसे ऐसे बुक को बनाया गया। क्योंकि आप देखोगे इस बुक में इस बुक में 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल। लड़के का भी, लड़की का बिल्कुल। भी। मेरा तो हाँ मुझे जी। मालूम है, लेकिन जो मैंने हाँ, अमीरा का हाँ, पॉइंट ऑफ वो व्यू निकाला डाउट है, था काफ़ी देर तक वो मेरा। मैंने कॉल रिकॉर्ड से ही निकाला है। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था, मतलब ये एकदम से ये कैसे, क्योंकि मतलब कन्वर्सेशन हुई ऐसा आपकी होता है, ऐसा होता है जब आप पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, तो मतलब प्रॉब्लम होती है काफ़ी। तो मुझे, ये मेरी फर्स्ट बुक है, तो मुझे मतलब मुझे मेरे काफ़ी करीब है, लेकिन मेरा वे ऑफ राइटिंग नहीं मुझे पता था कि ये कैसा निकलेगा। नहीं, लिटरली बट लोगों को पसंद आया, लोगों ने प्यार आपकी दिया, वे ऑफ राइटिंग बहुत तो अच्छी है। ठीक है, अच्छा है। मुझे और मेरी जैसे कि जो आपने फ्रेंड्स के बारे में जिक्र किया इनमें, तो वो वो आपके साथ अभी भी है? ऑनेस्टली नहीं। अब नहीं है? तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि ऐसा मतलब ये तो पता नहीं, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन कर दिया आपने। ये मेरे साथ है ऐसा, मतलब कि ना, जो मेरे ज़्यादा क्लोज होते हैं वो चले जाते वो हैं, चले जाते हैं, या या फिर फिर आप चले जाते हो? या फिर अ, मैं ही ऐसा हूँ जो, हम्म। मतलब जो मेरे करीब आता है वो दुखी हो जाता है या चला जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम अमीरा से इसीलिए है क्योंकि एक अमीरा की वजह से मैंने इतने सारे लोगों को खो दिया। मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स थे, इसमें जो भी मैंने मेंशन किए हैं, वो सारे फ्रेंड्स नहीं है मेरे साथ अब। अच्छा, ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई है, वो कहना गलत नहीं होगा कि एक झूठ के साथ स्टार्ट हुई थी, दास्तान? देखो, ये नाम बताना झूठ, मतलब ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, नाम छुपा लेना। नहीं, आपके माइंड में क्या था? मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। मेरे माइंड में पहले नहीं पता था ना मुझे कि कोई किसी लड़की को मैं घर तक ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वो मुझे अपना नाम, नंबर, एड्रेस या कुछ देने वाली है, या लेने वाली है, या समथिंग करके। ऐसा कुछ भी मैंने तो सिर्फ सोचा कि इसको हाँ घर तक छोड़ना है, तो इसको कंफर्टेबल फील करा देना चाहिए, राइट? इसको क्यों बताने कि मैं कौन हूँ। वो मुस्लिम है, तो मैंने भी एक मुस्लिम नाम बता दिया। माइंड में आया कि चलो ठीक है, इनको घर ड्रॉप कर देते हैं।
जब उन्होंने वो कॉन्टेक्ट शेयर किया मुझसे और पता चला कि अब हम साथ में हैं, तो वो 1 वीक हुआ, 10 डेज हुआ, फिर वो आगे बढ़ता रहा। तो फिर उसे तो छुपाने लाइक की नौबत आ गई। वो चीज़ें फिर छुपाने में प्रॉब्लम होने लगी कि मैं कैसे 2 कैरेक्टर को जी रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो मैं कुछ और बन रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ तो कुछ और हूँ, और ये दोनों मतलब जो उसके फ्रेंड्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग साथ में आते हैं, तो मुझे प्रिटेंड करना है मेरे फ्रेंड्स को बता के कि मैंने ऐसा बताया हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं ऐसा हूँ। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। फ्रेंड्स को भी समझाना कि यार हाँ, तभी मेरे फ्रेंड्स रेडी थे। मानने के लिए कि यार डेफिनिटली बिल्कुल। उनको पता था, बट लड़कों के दोस्त तो वैसे भी पता है मान जाते कि हैं। भाई जहाँ ले जा रहा है तू ले चल यार। ओके, पता लगा कि आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं उस टाइम पे। इवन मॉडलिंग में अभी भी कर रहा था काफ़ी टाइम, ओके। मतलब अभी अभी मुझे थोड़ा ब्रेक मिला है पिछले 6 महीने से। इससे पहले मैं मॉडलिंग अच्छी कर रहा था। मैंने ब्लैकबेरी के लिए काम किया, मैंने कॉर्नेटोस की शूट किया, अच्छा। मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए ई-कॉमर्स शूट किए हैं काफ़ी सारे। मैंने एक मैगजीन के लिए भी काम किया था। अम, और ठीक था, मेरा थोड़ा-सा छोटा-सा तो एक्टिंग करियर सचिन भी को रहा है। डिफाइन करें तो कैसे किया जाएगा? वो राइटर भी हैं, मॉडल भी हैं, तो फिर सचिन को डिफाइन नहीं करना है, सचिन बेवकूफ़ था। सचिन अगर अपनी पढ़ाई करता तो शायद एक अच्छा इंजीनियर होता कहीं पे। तो सचिन बेवकूफ़, सचिन को सिर्फ ऐसे डिफाइन करना है। आपने डीटीयू से ड्रॉप आउट लिया है। हाँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ था। शायद मुझे देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए मेरे लिए वो ठीक था तो मैंने किया। मतलब सचिन जो है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो वही करता है जो उसको ठीक लगता है, कोई कुछ भी करे। मतलब उसको शायद अब मुझे लगता है कि अगर मैं अब वाला सचिन होता या फिर अब वाली थिंकिंग होती या जो कहते हैं मैच्योर होता, तो शायद मैं पहले अपना कॉलेज कंप्लीट करता। तो क्या कभी और कोई किताब लिखने वाले हो आप? हाँ, अभी इवन इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, मे बी अभी 2-4 महीने बाद आ जाए। क्योंकि आपने एक एंड में सरप्राइज छोड़ रखा है और वो सरप्राइज ऐसा है कि वो सेकंड बुक में है। मैंने सेकंड मैं बुक उसके को बारे में ये बता सकता हूँ कि जैसे जहाँ आपने एंड किया है। नहीं, इवन आपकी जो नहीं, जहाँ पे ऑडियंस है वो हाँ, पढ़ लेगी मे बी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? आपकी ऑडियंस को बोलो ये किताब रीड करेंगे और उसके बाद उनको मिल जाएगा आंसर। ओके, कुछ रैपिड फायर खेलते हैं कि बिल्कुल, मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आपके माइंड में क्या आता है। बिल्कुल। ओके। लव। धोखा, धोखा। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लव जैसे और अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। हुँ, साइलेंस। साइलेंस, मी, सचिन। सच, सचिन साइलेंस है। अभी। अभी साइलेंस। ओके। और हीलिंग। हीलिंग, फ्रेंडशिप। ओ, बहुत ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद। और अमीरा। अमीरा, वन अमीरा के लिए वर्ड। तो कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मीनिंग जो प्रिंसेस है, अच्छा, अमीरा का मीनिंग प्रिंसेस होता है, और अमीरा आपके लिए मेरे लिए एविल। ऐसा क्यों बना रहे हो? मतलब क्योंकि अब मतलब उसको सोच के मुझे ऐसा ही आपने फील बुक होता लिख दिया यार, और दूसरी भी है। देखो आने वाली प्लीज है। मुझे ऐसा रिग्रेट मत कराओ कि मैंने बुक क्यों लिख दी है। तो ये बस लिखी गई। शायद मैं कभी राइटर नहीं था, ये हाँ, सिर्फ एक लॉकडाउन तो में मैंने ख्याल जो कैसे किया, आया कि मतलब मेरे को क्योंकि लिखनी लॉकडाउन है? में खाली था मैं यार, इवन सब खाली थे, तो हम्म। मैंने सोचा कि कुछ कर लेते हैं, तो ये जस्ट मैंने स्टार्ट किया और वो फिर मुझे मजा भी आने लगा उसमें, इसलिए मैंने ये कर दिया। मैं कोई राइटर नहीं था। और कुछ अगर बात बताना चाहें आप हमारे ऑडियंस को जो इस बुक से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब भी आप कर रहे हैं और आपको बाद में रिग्रेट फील होता है, तो आपने ठीक नहीं किया। हम्म। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपके डिसीजंस जो आपको ठीक लगते हैं आपको सोच समझ के लेने चाहिए। ये सोच के लेने चाहिए कि कल को मुझे इस चीज़ से रिग्रेट ना हो। तो जो भी करो सोच समझ के करो। ओके, थैंक यू यार अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।